हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम आपके आज जो करेंगे वो प्रश्नावली जो आपकी दूसरी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। कल हमने क्लास के अंदर 2.2 जो एक्सरसाइज थी उसको पूरा कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे विविध प्रश्नमाला। कौन सी शुरू करेंगे? विविध प्रश्नमाला। ज़्यादा वीडियो ये बड़ा नहीं बनाएंगे, उसके पीछे का रीजन कि एक तो हम इसके अंदर करेंगे उदाहरण नंबर 6 जो एक ही विविध के अंदर उदाहरण था, एक वीडियो नहीं बना के मैं साथ ही बना रहा हूँ, और 2 करेंगे विविध के सवाल, पहला और दूसरा। अब आपको सर छोटा कैसे, उसके पीछे का रीजन है कि ये कुछ इस प्रकार के सवाल पहले भी आ रहे थे 2.2 में, और इसमें भी विविध में आगे 2 सवाल हो रहे हैं, पहला और दूसरा। मैं चाहता हूँ ये तीनों के सवाल क्या हो जाए, फॉर्मेट सेम हो जाए। इस वीडियो यहीं यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, फिर पूरी नई चीज़ें आएगी। 1 या 2 वीडियो के अंदर वो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू देखना, एकदम चीज़ें हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, आपको इस चीज़ का क्या निकालना है? मान निकालना। इस चीज़ का क्या निकालना है? मान निकालना। और मान निकालोगे तो आप दिमाग में सर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल कर दो, 3π/4। कल मैंने बोला था बेटा आप यही गलती करोगे और यही धोखा खाओगे। एक एबीसीडी वाले सवाल में धोखा खा रहे थे ना आप, कोस इनवर्स कोस 7π/6 वाले में, उसका उत्तर तो 5π/6 आया था। तो वहाँ धोखा खा गए ना आप लोग। धोखा नहीं खाना आपको, क्योंकि ये उसके मुख्य मान में आना चाहिए। तो पहले आप इसका लिखेंगे मुख्य मान। आप लिखेंगे चूंकि साइन इनवर्स का मुख्य मान -π/2 से π/2 होता है। क्या होता है? ये मान होता है। तो ये मान तो इसके बीच में नहीं आता है ना। आप पाई का मान सोचो, ये मान तो 105 डिग्री के आसपास, 135 डिग्री के आसपास जा रहा है। ये मान जो है वो -90 से कहाँ तक है? +90 तक है। -90 से कहाँ तक है? +90 तक है। तो आप ये नहीं रख सकते। तो आपको सर कैसे करें? तो देखो ध्यान से मैं करवाता हूँ। साइन इनवर्स, साइन ये लिखा है 3π/5। इसको चेंज कैसे करना है? इसको 3π/2 को टुकड़ों में तोड़ना और इस रेंज में लाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे। आप लिखेंगे साइन इनवर्स, इसको आप लिखेंगे साइन, और इसको आप लिख सकते हैं π-2π/5। इसको मैं ये लिखूंगा। देखो अब आओगे सर ये क्यों लिखा? एलसीएम लोगे तो 5π में से 2π जाएगा, 3π जाएगा, और 2π/6 ये कुछ ना कुछ मान होता है उसके बीच का। और आपको पता है कि इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा कि ये बनेगा साइन इनवर्स, ये बनेगा साइन π-θ। क्या होता है? बोलो मेरे शेर और शेरनियों, क्या होता है? साइन π-θ क्या होता है? पहली बात तो कोई भी फलन पाई और 2π पे चेंज नहीं होगा, तो साइन का क्या रहेगा? साइन थीटा ही रहेगा। प्लस का रहेगा माइनस का। तो π-θ कौन से चतुर्थांश में? दूसरे में साइन और कोसेक क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो ये भी किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे साइन π-2π हो जाएगा साइन 2π/5। साइन इनवर्स इस साइन को कैंसिल कर देगा और रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 2π/6। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आ गया? मान आ गया 2π/6। आप देख लो, पाई का मान 180 डिग्री होगा। 180 को 2 से गुणा करवाओगे, ये वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाई कर जाएगी। अब सेटिस्फाई करने के लिए ये इतनी मातापची करनी पड़ती है, ये सोचना पड़ता है प्लस होगा या माइनस होगा। चतुर्थांश 11वें वाला आपको ध्यान रखना। पहले में सारे ही प्लस होते हैं, दूसरे में कौन होता है? साइन और कोसेक, तीसरे में टेन और कोट, चौथे में कोस और सेक होते हैं। तो ये है आपके पहले उदाहरण नंबर 6 का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड के अंदर करते हैं प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 का सवाल का सॉल्यूशंस। फिर इस वीडियो को यहीं एंड कर देंगे ताकि ये सारे कंसेप्ट एकदम आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। नया वीडियो कल लाएंगे, ठीक है? देखो एक बार आप इसको। अब देखो सवाल संख्या करते हैं पहला और दूसरा। पहले और दूसरा देखो, पहला और दूसरा सेम है जैसा हमने उदाहरण नंबर 6 किया था, ठीक है? दोनों सवालों को ध्यान से देखना। अगर आप पहले सवाल के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में आएगा बेटा कि कोस इनवर्स, कोस को कैंसिल कर देगा 13π 13π/6। इसका उत्तर लिख दो। ये गलत है क्योंकि उसकी रेंज में आना जरूरी। तो आप लिखेंगे सर रेंज होती क्या है? चलो सब आप लिखेंगे चूंकि कोस इनवर्स का मुख्य मान, कोस इनवर्स का मुख्य मान 0 से π होता है। कहाँ तक होता है? 0 से लेकर कहाँ तक होता है? पाई तक होता है, ठीक है सर। इसके बाद
तो ये बनेगा आपके पास कोस इनवर्स कोस। क्या 13π/6 को मैं ये लिख सकता हूं क्या पाई प्लस π/6? क्या मैं लिख सकता हूं क्या इसको पाई प्लस π/6? बोलो। मैं कहूँगा नहीं लिख सकता बेटा, पाई प्लस π/6 का मतलब 7π/6 होता है। हाँ मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2π प्लस π/6, 6 एलसीएम लोगे तो 12π प्लस π 13π/6 आ जाएगा। और 2π पे फलन चेंज भी नहीं होता, सबसे बढ़िया बात है। तो फिर ये बनेगा आपके पास कोस इनवर्स कोस 2π प्लस थीटा, कोस 2π प्लस थीटा, कोस थीटा ही होता है तो कोस π/6 बचेगा। मैं बता देता हूँ कैसे होगा ये, नो टेंशन रहे आप। आपको ये चीज़ पता है कि कोस 2π प्लस थीटा, क्या कोस थीटा होता है क्या? पहली बात तो कभी भी कोई फलन 2π और π पे चेंज नहीं होता, वो का वो रहता है साइन में रहता है, कोस में रहता है, टेन में रहता है। लेकिन π/2 और 2π/3 में वो फलन क्या हो जाता है, 3π/2 में क्या हो जाता है, वो फलन चेंज हो जाता है, साइन कोस में हो जाता है, टेन कोड में हो जाता है, सेक कोसेक में हो जाता है, कोसेक सेक में हो जाता है। वैसी बात है 2π प्लस थीटा, 2π प्लस थीटा आप ध्यान से देखेंगे तो 2π प्लस थीटा वापस पहले चतुर्थांश में आ जाएगा। 2π लाइन खत्म होगी वहां पे पहले चतुर्थांश, और पहले चतुर्थांश में सब प्लस है तो कोस भी किसमें होगा, प्लस में होगा। तो कोस 2π प्लस थीटा कोस थीटा होगा और कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा और उत्तर आ जाएगा आपके पास π/6। ये इस क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर। बोलो मेरे शेर और शेरनियों, कोई दिक्कत है क्या आपको? कोई दिक्कत यहाँ तक? आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं, अब ये हमारे सवाल आगे समझ में। ठीक है, अगला देखो, जल्दबाजी में इसको भी मत कर देना क्योंकि ये भी रेंज में नहीं है, तो रेंज में लाते हैं इसको। पहले तो रेंज लिखो, आप लिखेंगे चूंकि टेन इनवर्स की मुख्य शाखा, टेन इनवर्स की मुख्य शाखा -π/2 से π/2 होती देखो साइन भी की है, साइन वो ओपन ब्रैकेट होता है, बड़े वाला जो ब्रैकेट होता है इसमें छोटे वाला ब्रैकेट होगा। ठीक है सर, इसके में लाने के लिए क्या करें, तो ये बनेगा आपके पास टेन इनवर्स 10। क्या इसको मैं पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ क्या? 7π/6 को मैं पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ। और पाई प्लस थीटा क्या होता है, 10π प्लस थीटा, पाई पे चेंज नहीं होगा तो 10 का 10 रहेगा। अब सोचना प्लस का रहेगा या माइनस का रहेगा, तो पाई प्लस थीटा का मतलब है तीसरा चतुर्थांश, और तीसरे में 10 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। 10 तीसरे में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये बनेगा आपके पास 10 इनवर्स और अंदर बनेगा 10π/6। मैं लिख देता हूँ, टेंशन मत लो आप लोग, कि आपको पता है कि 10π प्लस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, 10 थीटा के बराबर होता है, क्योंकि पाई पे चेंज नहीं होता, पाई प्लस थीटा तीसरा चतुर्थांश, तीसरे में 10 और कोड पॉजिटिव होते हैं तो ये भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जो ये 10 इनवर्स है 10 को कैंसिल कर देगा और उत्तर आएगा π/6, जो इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या है आंसर है। मैंने 3 सवाल आगे वहाँ करवाए थे 2.2 में, आज एक उदाहरण करवाया, फिर ये 2 सवाल करवाए। अब ऐसा सवाल कोई प्रश्नावली के अंदर नहीं है, विविध प्रश्नमाला, इसीलिए मैंने ये लेक्चर एक पूरा सेपरेट लेने की कोशिश की ताकि आपके चीज़ें सारी कनेक्ट हो जाए। आप ईमानदारी से वो तीनों सवाल, ये तीनों सवाल, 2 सवाल और एक एग्जाम्पल कनेक्ट करके मिलाएंगे कैसे पाई प्लस लिख रहे हैं। अब एक बात बताता हूँ, ऐसे मैं π/2 भी लिख सकता हूँ, लेकिन लिख क्यों नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ π/2 लिख दें ना, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, और बाहर क्या चल रहा है, कोस इनवर्स। तो इस वजह से मैं क्या नहीं लिख रहा हूँ, वो π/2 वगैरह नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस चाहिए, तभी तो कोस इनवर्स कोस को कैंसिल, मान निकालने का मतलब है ये चीज़ इससे कैंसिल होनी चाहिए, अंदर बचना चाहिए, और वो मान बचना चाहिए। ये मान बचाने से मतलब नहीं है, वो मान इसके बीच में आना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए, साइन वाला साइन के बीच में आना चाहिए, कोस वाला कोस के बीच में आना चाहिए, टेन वाला टेन के बीच में आना चाहिए, कोट वाला कोट के बीच में आना चाहिए, सेक और कोसेक वाला कोसेक वाले के बीच में आना चाहिए। अगर उसकी रेंज यानी उसकी मुख्य शाखा में मान नहीं आ रहा है तो उत्तर गलत होगा। जल्दबाजी में ये इससे कैंसिल करते 13π/6 और ये इससे कैंसिल करते 7π/6, उत्तर कभी नहीं देना। इसका उत्तर भी π/6 आया और इसका उत्तर भी क्या आया, π/6। ये फॉर्मेट है जो आपको ध्यान रखना, उसकी रेंज में लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा क्या उसकी रेंज यानी मुख्य शाखा में आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझे या नहीं समझे मेरे शेर और शेरनियों, लालो कोई दिक्कत है क्या? ये हमने आज इस क्लास के अंदर उदाहरण नंबर 6 एक था, इसलिए मैंने अलग नहीं बनाया उसका वीडियो, पहला और दूसरा सवाल कर दिया। अब जितने भी सवाल हैं वो सारे नए टाइप के हैं,
कुछ सवालों में सूत्र में लगेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र क्या होता है, वो सारा डिस्कशन करेंगे कल की क्लास के अंदर। 2 वीडियो के अंदर विविध पूरी खत्म हो जाएगी, फिर दूसरा चैप्टर पूरा जल्दी लाऊंगा कल का वीडियो। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी जोश और जुनून के साथ कल की क्लास में हाजिर होना, इसका रिवीजन करना। थैंक यू।